फैली मुझे, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, शायद आखिरी बार आपको लेना चाहिए। फैल लीजिए मुझे, चले आए मेरे साथ, आइए। आपकी तबीयत इतनी खराब हो गई और आपने मुझे बताया भी नहीं। डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया था और आपने मुझसे फिर भी छुपाया। बेटा, जब मैं तुम्हें यहां से लेकर भागा था ना, तो मैंने अपने आप से फैसला किया था कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा बेटा। अब मुझसे वादा करो बेटा, रोगी नहीं। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है। इसे माफ कर देना बेटा, माफ कर देना अपने बाबा। बेगम साहिबा, साहब जी, माफ कर देना साहब जी। आप तो मेरे प्यारे से बाबा है ना, ऐसे माफी मांग के मुझे गुनहगार मत बनाए। बाबा, 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 मैं छोड़ के नहीं जा सकती। तुम अब बचपन का वादा पूरा करोगी ना? बचपन का वादा? अपने बेटे की मैं इस देहातन से शादी करवा दूं? पता नहीं कौन है, कहां से आई है, अलिशबा है कि भी नहीं। मैं अपने बेटे की शादी इससे किसी कीमत पे नहीं कराऊंगी। अच्छा, अपना बहुत ख्याल रखना। हाँ, तुम भी रखना। और घर पहुंच के मुझे जरूर फोन करना। हाँ, मैं बिल्कुल इंतजार करूंगी। बहुत शुक्रिया। काकी, आप कहाँ जा रही हैं? बेटा, मैं अब जा रही हूँ, तुम यहीं रहो। किधर जाएंगी आप? वहाँ पे तो कोई है भी नहीं, किसके पास जाएंगी? बेटा, वहाँ मेरा घर है और तुम्हें तो पता ही है ना, मैं रफीक के इलाज के लिए यहाँ आई थी और उस जगह को तो मैं छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। घर तुम्हारा अपना है और यही लोग तुम्हारे अपने हैं। अब तुम यहीं रहोगी, ठीक है? नहीं बेटा, मुझे रोकना नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, ठीक है?
इसका ख्याल रखना। आ जाए। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बस। एवरीथिंग ओके? वलीद, तुम सना से शादी कब करोगे? साल बाद। I told you। साल में तो बहुत वक्त है। तुम जल्दी शादी कर लो एंड सेटल अब्रॉड। जल्दी why? वलीद, यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब तुम छोटे थे ना, तो तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारा रिश्ता लिजबा से करवा दिया था। कौन सी कहानी पकड़ के बैठ गए आप? वो लिशबा जो 20 साल पहले अगवा हो गई थी। हाँ, वही जो अब मिल गई है। वलीद, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अम्मी, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं कि मेरी शादी जिस लड़की से 20 साल पहले तय हुई थी वो अगवा हो गई थी और अब वो मिल गई है, तो उसकी मिलने की खुशी में मेरी शादी उससे करवा दी जाएगी। हाँ, ऐसा हो सकता है, तो प्लीज मेरी बात को मजाक मत समझो। अम्मी, आई एम नॉट द सेम किड जिसको आपने बोर्डिंग स्कूल भेजा था और वो रोते रोते चला गया था। मैं ये नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस बात की पॉसिबिलिटी है। सो वेट अ सेकंड, वो मेरी शादी अलिशबा से जबरदस्ती करवाएंगे? यस। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं होगा, फिक्र ना करें, मेरी शादी सना से होगी। वलीद, अम्मी प्लीज, क्यों फिक्र कर रही हैं आप? ओके, कैरी ऑन। जानती हो, तुम जब यहाँ से चली गई थी तो तुम्हारी माँ भी इसी तरह बैठकर एक कोने में रोती रहती थी, बल्कि शायद उसकी हालत तुमसे भी ज्यादा खराब थी। मैंने बहुत कोशिश की उसे संभालने की, लेकिन उसकी हालत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी और मुझसे वो नहीं समझ पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो ठीक ना हुई। फिर एक दिन तो वापस आ गई। वो ये भी नहीं जानती थी कि तुम ही अलिशबा हो, लेकिन मुझसे हमेशा कहती थी मेरा इस लड़की से कोई रिश्ता है। ये लड़की कौन है? जानती हो वो क्या था? वो उसकी मोहब्बत की शिद्दत थी, एक मां की मोहब्बत। बेटा अलिशबा, उसने तुम्हें बहुत अरसे के बाद पाला है। अब अगर तुम इसी तरह एक कोने में बैठ के रोती रहोगी ना, तो उसे लगेगा कि तुम खुश नहीं हो। मैं बहुत खुश हूँ।
कुछ इतने अचानक से हो गया, संभल ही नहीं पाया। I understand. लेकिन बेटा, मेरा सिर्फ इतना मशवरा है कि तुम खुद को भी संभालो और अपनी माँ को भी संभालो। हम बहुत अरसे तक तुम्हारी हंसी, तुम्हारे खैकों को इस घर में तरसते रहे हैं। बस हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम उस हंसी से, उस खुशी से इस घर की रौनक बहाल कर दो। हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा। बस अब रोना मत कर दो। मैं अब नहीं रहूंगी।